हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरचेंज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वनडे एग्जाम्स हैं जहां पर ये क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में देखे गए हैं। अब ये क्वेश्चंस टोटली बॉडमास के रूल्स पे आधारित हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, बॉडमास का फुल फॉर्म है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स में अगर कोई भी नंबर्स हैं तो सबसे पहले वो नंबर्स को सॉल्व करेंगे, उनके बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा हो। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो प्राइमरीली 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कुछ नंबर्स के बीच में लगा दिए गए हैं एक इक्वेशन में, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस या ऑर्डर या क्रम को हमें फॉलो करना होता है, और वो होता है बॉडमास। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लग रहा है, पहले उसे सॉल्व करें। फिर ऑफ एक तरह से एक मल्टीप्लिकेशन है जो कि मल्टीप्लिकेशन के साइन से या सिंबल से पहले होना चाहिए, और डिवीजन से भी पहले इस ऑफ को हमें सॉल्व करना चाहिए। अगले क्रम में आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए सॉल्व, फिर एडिशन और फाइनली सब्ट्रैक्शन सॉल्व होना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखेंगे और इसी के अनुसार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एसएससी 2017 सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 साइंस। तो 2 साइन को इंटरचेंज करना है हमें यहां पर। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को 9 × 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 - 7 = 28, इसे एक बार लिख लेते हैं। अब फर्स्ट चॉइस में आपको कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन और माइनस को, इन 2 सिंबल्स को इंटरचेंज किया जाए। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ये बन गया माइनस का सिंबल, ये है माइनस का सिंबल जो कि बन गया मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। बाकी नंबर्स आप ठीक वैसे ही लिख दें और बाकी के ऑपरेटर्स में कोई भी चेंज नहीं बताया गया है। अब जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है, क्या वो राइट साइड के नंबर 28 के बराबर है? चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि हमें बॉडमास को फॉलो करना है। अब ब्रैकेट्स नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? वो होगा डिवीजन। यहां डिवीजन है तो यहां लिख दें आप 2, फिर यहां 7 आ गया, यहां से हमने कॉपी कर लिया। 9 - 3 आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाता है 6 + = 28। अब 6 + 2 8 करने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले होता है। तो ये बनेगा 6 + 2 × 7 कितना होगा? 14, जो कि 28 के बराबर नहीं है क्योंकि ये 20 है, और 20 और 28 बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब चॉइस 1 में जो इंटरचेंज सजेस्ट किया गया है वो सही उत्तर नहीं है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन का प्रयोग करें। 9 × 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 - 7 = 28। अब यहां इंटरचेंज सजेस्ट किया गया है प्लस और माइनस के सिंबल के बीच में। तो प्लस का सिंबल बन गया माइनस, माइनस का सिंबल बन गया प्लस। बाकी के सिंबल्स और नंबर्स ठीक उसी स्थान पे लिख दीजिए और अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें डिवीजन लेनी है। 8 डिवाइडेड बाय 4, ये मिलना चाहिए हमें 2। ये एक मल्टीप्लिकेशन अलग से हो सकती है, मिलेगी 27। ये माइनस का सिंबल यहां पे ले लें, ये प्लस का सिंबल यहां आ गया, और ये रहा 7 = 28। यहां से राइट हैंड साइड को हमने कॉपी कर दिया। अब माइनस और प्लस वैसे देखा जाए तो किसी भी क्रम में आप इसको कर सकते हैं। तो 27 - 2 होता है 25, +7 अगर करेंगे तो क्या 28 के इक्वल आएगा? नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है इसको 32 लिखने की।
हम जानते हैं 25 + 7 32 है, लेकिन अंदाजा भी तो है 32 पर पहुंचने से पहले ही हम ये जान जाएंगे कि 25 + 7 28 नहीं होता है, 25 + 3 28 होता है। तो ऑप्शन 2 में जो इंटरचेंज सजेस्ट किया गया है वो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं चॉइस 3 पर। यह सजेस्ट करता है कि डिवीजन और एडिशन इन दोनों सिंबल्स को इंटरचेंज किया जाए। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद में सिंबल्स कौन से इंटरचेंज करने हैं, डिवीजन और एडिशन। तो डिवीजन बन गया एडिशन, एडिशन बन गया डिवीजन। बाकी के सभी नंबर्स और बाकी के ऑपरेटर्स सेम क्रम में, सेम सीक्वेंस में नीचे हम नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले होगा डिवीजन। बस अब यहां पर आपने ये देखना है कि ये बन जाता है 3/8 इंटू 9। आगे तो प्लस करना है आपने यहां पर 3। तो पहली बात, ये 8 और 9 आपस में कैंसिल तो होंगे ही नहीं, तो यहां आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू जब 3 में ऐड होगी तो 28 के इक्वल हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब थर्ड भी गलत है। बाय डिफॉल्ट चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार देख लेते हैं हमारी जानकारी के लिए कि चॉइस 4 में दिया क्या गया है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आपस में इंटरचेंज करना है। तो चॉइस 4 के अनुसार 9 × 3 + 8 / 4 - 7 = 28। इंटरचेंज है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में। मल्टीप्लिकेशन यहां बना डिवीजन, डिवीजन यहां बना मल्टीप्लिकेशन। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले डिवीजन कीजिए, 9 / 3, ये तो बना 3, प्लस इसको भी आप यहां कॉपी कर लें 8 × 4, क्योंकि अब डिवीजन तो रहा नहीं, एक ही डिवीजन था, वो हमने परफॉर्म कर लिया है। ये आया 32। बाकी का भी आप नीचे कैरी कर लें जो भी फिगर्स दे रखी हैं। 3 + 32 होता है 35, 35 - 7 is 28, which is correct. So that is why choice 4 will be the correct answer here. तो इस तरह से चॉइस बाय चॉइस आपको जाना है और अपना उत्तर निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है। बॉडमास का रूल हमने सबने बचपन में लर्न किया था और ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी क्रम में, सीक्वेंस में हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को किसी भी इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन by using which mathematical operators will the expression become correct? अब कहीं पर भी कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहां पर नहीं दिया गया, कोई भी ऑपरेटर नहीं दिया गया, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। तो आप एक बार फिर से जो भी चॉइसेस हैं उनका इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट चॉइस में आपको ये ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, 4 ऑपरेटर्स इसी सीक्वेंस में आपको यहां पर इस इक्वेशन में लगाने हैं क्वेश्चन मार्क्स की जगह। सो 27 सबसे पहले, डिवीजन 9, उसके बाद एडिशन 18, उसके बाद इक्वल टू 24 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मार्क है प्लस, तो +12। तो 27 / 9 तो आप जानते हैं 3 होता है और 3 + 18 ये बनता है 21, which is not equal to 24 + 12। ऑलरेडी एक फिगर आती है जो 24 से ज्यादा है, क्योंकि 24 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, और ये 21 तो वैसे ही 24 से कम है। कुछ और ऐड करोगे 24 में तब भी ये 21 24 प्लस समथिंग से कम ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है 24 + 12 = 36। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाएं, इसी में समय बचता है। तो चॉइस 1 इनकरेक्ट हो गई। चॉइस 2 का इस्तेमाल करते हैं। 27 दिया है डिवीजन, 9 दिया है मल्टीप्लिकेशन, 18 लेस देन सिंबल, 24 एडिशन 12। तो 27 / 9 डिवीजन सबसे पहले करें, ये आ गया 3 × 18 इज लेस देन 36। क्या ऐसा है? आपको पता है ये 54 होता है, ये लेस देन है 36 से, बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब चॉइस 2 में जो आपको सजेस्ट किया गया है सीक्वेंस इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, वो गलत है। तो थर्ड चॉइस टेस्ट करते हैं। 27 सबसे पहले डिवीजन, 9 उसके बाद मल्टीप्लिकेशन,
18, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, 24, फिर प्लस 12। सो 27 डिवाइड बाय 9 हमें मिला 3। 3 इंटू 18 इज ग्रेटर देन 36। ये भी करके हटे हैं आप, ये 54 है, इट इज ग्रेटर देन 36। बिल्कुल सही। सो चॉइस 3 हेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। तो यहां पर भी इंटरचेंज करना है, लेकिन केवल दो साइंस को इंटरचेंज करना है। तो चॉइस 1 एक बार टेस्ट करते हैं। 4 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो माइनस और प्लस इनको इंटरचेंज करना है। तो माइनस की जगह आया प्लस, प्लस की जगह आया माइनस। बाकी के नंबर्स और ऑपरेटर्स आप वैसे के वैसे ही नीचे उतार लें। सबसे पहले होगा डिवीजन। तो 6 डिवाइड बाई 2 बना 3, माइनस 7 इज इक्वल टू 8। जबकि यहां पर लिखा है 4 इंटू 3 12, बीच में सिंबल आ गया प्लस का। तो 12 प्लस 3 ये होता है 15, और 15 माइनस 7 क्या ये 8 आता है? बिल्कुल सही, 8 आता है। चॉइस 1 बहुत जल्दी हमें हमारा उत्तर मिल गया। 2, 3 एंड 4 टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। तो फिर एक बार चॉइस 1 को हम टेस्ट करते हैं। 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले चॉइस में सजेस्ट किया गया है डिवीजन और इक्वल टू को इंटरचेंज करने के लिए। तो ये रहा डिवीजन बना इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू का साइन बना डिवीजन का साइन। बाकी सारी फिगर्स ऑपरेटर्स ठीक वैसे के वैसे हम कॉपी कर लेंगे। तो 6 प्लस 8 हमें मिला 14, और 4 माइनस 4 जीरो नहीं करना है इसमें, क्योंकि सबसे पहले तो हम डिवीजन करते हैं। तो 4 डिवाइड बाई 8 मिला हाफ। 4 माइनस हाफ कितना होता है छोड़ दीजिए, 4 से कम ही होता है, तो 14 के इक्वल तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब जल्दी डिसीजन लीजिए कि चॉइस 1 इज नॉट योर आंसर। बिल्कुल परफेक्ट लास्ट तक की कैलकुलेशन करने का कोई फायदा ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, जरूरत ही नहीं है। चॉइस 2 को टेस्ट करते हैं। 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। डिवीजन और एडिशन इनको इंटरचेंज करना है। तो डिवीजन बना एडिशन, एडिशन बना डिवीजन। बाकी सब ठीक वैसे के वैसे ही कॉपी कर लिए जाएंगे। नाउ 6 डिवाइड बाई 8 ये तो बना आपका 3 बाई 4 प्लस 4 माइनस 4 कितना होता है 0 इज इक्वल टू 8। क्या ये सही इक्वेशन है? बिल्कुल गलत। तो चॉइस 2 ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चॉइस 3 को टेस्ट करें। उसके लिए इक्वेशन एक बार फिर लिखें, क्लैरिटी रहेगी। जरूर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मार्क्स पक्के मिलेंगे। तो डिवीजन और माइनस को इंटरचेंज करना है। तो डिवीजन बना माइनस, माइनस बना डिवीजन। बाकी के हम नंबर्स और ऑपरेटर्स को ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा 4 डिवाइड बाय 4 जो कि बना 1 इज इक्वल टू 8, ऐसे ही कॉपी किया। तो 6 प्लस 8 ये होता है 14। इन दोनों के बीच में सिंबल लगा माइनस का। तो क्या 14 माइनस 1 बराबर 8 के होता है? बिल्कुल गलत। तो चॉइस 3 भी गलत है। चॉइस 4 इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि वही बच रही है। चलिए सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज से, प्रैक्टिस के पर्पज से चॉइस 4 में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। लेकिन एग्जाम में अगर आपके 1, 2, 3 चॉइस गलत हो चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट बिना सॉल्व किए हुए चॉइस 4 को अपना आंसर बनाएं। तो यहां पर प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है। इक्वेशन लिखें 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, बाकी सब है समान। 8 डिवाइड बाय 4 ये होता है 2। तो 6 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 6 माइनस 2 कितना होता है 4। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और वैसे भी हम जानते हैं चॉइस 4 हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक और टाइप है
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस की। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस रिप्रेजेंट्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट्स डिविजन एंड डिविजन रिप्रेजेंट्स माइनस। व्हाट इज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन? खुला खुला लिख लेते हैं इसको, बस एक ही बार कैलकुलेट करना है, इसमें चॉइसेस चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है यहां पर, 12 इंटू, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट्स डिविजन, तो ये आया डिविजन। अब डिविजन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिविजन रिप्रेजेंट्स माइनस सिंबल, तो 6 माइनस 5 एंड एडिशन, प्लस का सिंबल जो है उसे रिप्लेस कीजिए मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से। अब देखें 12 डिवाइडेड बाय 6 बना 2, माइनस 5 इंटू 4 बना 20, 2 माइनस 20 हमें देता है माइनस 18, जो कि दिया गया है चॉइस 2 में, तो चॉइस 2 आपका सही उत्तर बन गया। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन में तो और कम समय लगता है और काफी आसान है, बस याद क्या रखना है, बॉडमास का रूल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये आपको रिप्रेजेंटेशंस दे रखी हैं। व्हाट इज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, तो 15 माइनस 5 प्लस 25 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन है। तो अब माइनस का सिंबल जो है वो आप ढूंढे यहां पर, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रहा, माइनस रिप्रेजेंट्स प्लस, तो इसकी जगह प्लस का सिंबल आएगा, तो इज इक्वल टू 15 प्लस 5, प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां मल्टीप्लिकेशन लगाइए इंटू 25, और डिविजन का सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनस, तो माइनस 10। कहीं पर भी डिवीजन तो है नहीं, तो 5 इंटू 25 कीजिए, 15 प्लस 125 माइनस 10, 15 प्लस 125 होता है 140, माइनस 10 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 130, जो कि दिया गया है चॉइस 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही आपको यहां पर रिप्रेजेंटेशंस दे रखी हैं और आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सो 12 माइनस 6 प्लस 28 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू हाउ मच? सो दिस इज इक्वल टू, माइनस का सिंबल देखिए, माइनस डिनोट्स डिवाइडेड बाय, तो माइनस की जगह आना चाहिए डिवाइडेड बाय, सो 12 डिवाइडेड बाय 6, प्लस का सिंबल देखिए, प्लस डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन डिनोट्स एडेड टू 3, और डिवीजन का सिंबल डिवीजन का सिंबल देखिए, इट डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, सो 12 डिवाइड बाय 6 क्या बना 2, माइनस 28 प्लस 3 इंटू 9 कितना बना 27, 2 माइनस 28 बना माइनस 26 प्लस 27 अर्थात 1 जो आपको आंसर दिया गया है वो दिया गया है चॉइस 2 में, सो चॉइस 2 is the correct answer. Next question, in the following question, by using which mathematical operator will the expression become correct? ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, चॉइसेस का इस्तेमाल करना होगा, 18 इंटू यहां पहले 6, फिर डिवीजन, फिर 9, और उसके बाद फाइनली इक्वल टू 27, तो 6 डिवाइड बाय 9, तो ये बना 18 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 27। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए 9 इंटू 2 इज 27, बिल्कुल गलत, सो चॉइस 1 गलत हो गई। चॉइस 2 को टेस्ट कीजिए, 18 पहला सिंबल डिवीजन, दूसरा सिंबल मल्टीप्लिकेशन इंटू 9, तीसरा सिंबल इक्वल टू 27, ये डिवीजन है। 18 डिवाइड बाय 6, 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27, ये बिल्कुल सही है, सो चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर दैट वी गेट हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द गिवन इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 नंबर्स। इंटरचेंज की बात हो रही है सिर्फ नंबर्स की,
तो फिर से एक बार आपको चॉइसेस को टेस्ट करना होगा। चॉइस 1 देखें, 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। क्या इंटरचेंज करना है चॉइस 1 में? 3 एंड 4, सो 3 बना 4, 4 बना 3। बाकी के जितने भी ऑपरेटर्स हैं और जो नंबर्स है वो हम अगले स्टेप में कैरी ओवर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें, ये बना 4/3। अब 8 इंटू 4/3 ये देगा आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू, और ये फ्रैक्शन वैल्यू 16 के बराबर तो कभी हो नहीं सकती। 16 तो फ्रैक्शन है नहीं, 16 तो एक इंटीजर है, तो 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। 2 में देखते हैं, 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। ये इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है 4 एंड 8, तो 8 की जगह आया 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 की जगह आया 8 प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। बाकी हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले डिवीजन सबसे पहले देखें। जब भी डिवीजन आए, हो सकता है वहां फ्रैक्शन बन रहा हो। अगर फ्रैक्शन बन रहा है तो फिर तो आपका उत्तर वो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपके पास फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है। तो ये तो बना जी 3/8, और 4 इंटू 3/8 अगर करेंगे भी तो ये 3/2 प्लस 9 माइनस 5 बना 4। 3/2 प्लस 4 कैन नेवर बी इक्वल टू 16। और वैसे भी फ्रैक्शन आ रहा है, ये देखें आप, और राइट साइड पे फ्रैक्शन है नहीं, तो चॉइस 2 भी गलत हो गई। चॉइस 3 को टेस्ट करें। 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। शॉर्टकट यही है कि आप यहां पर जो डिवीजन का सिंबल है उसे जरा ध्यान से देखें। लेकिन जब तक आप इक्वेशन लिखकर उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इतना समय तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन नंबर पक्के हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन पक्के नंबर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं, बहुत कम समय लेते हैं सॉल्व होने में और आंसर भी करेक्ट देते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जितना मर्जी दिमाग लगा लीजिए समझ में ही नहीं आते हैं और उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है, आपको पता है कि आपने बॉडमास का रूल लगाना है, तो दिक्कत कहां है? थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए और आंसर बनाइए। थर्ड चॉइस टेस्ट करते हैं, 5 एंड 3। तो ये रहा 3, तो 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 माइनस ये 5 बना 3 इज इक्वल टू 16। 5 डिवाइड बाय 4, यहां पर अगर आप 5 डिवाइड बाय 4 ले रहे हैं तो 8 से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस 9 माइनस 3 बना 6। तो ये आपका 8 और 4 कट हो जाते हैं 2 से, और आपके पास बचता है 2 इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। 2 इंटू 5 होता है 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल होता है जी, ये आंसर मिलता है हमें चॉइस 3। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे आधारित। तो आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। सिंपल सा बॉडमास का रूल लगेगा, हर एक चॉइस को टेस्ट करना होगा। हल्का सा लेंदी है भी तो भी कोई पॉइंट नहीं है। आपको पक्की बात ये टाइप मार्क्स अर्न करके देगी, तो आपको पक्की बात मार्क्स मिलेंगे यहां पर, तो इस टाइप को छोड़िएगा नहीं। अगले डिस्कशन में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, एंड प्लीज रिवाइज एंड स्टडी रेगुलरली। थैंक यू सो मच।